मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारी नजरें इस वक्त इस संदेश पर आकर रुक सी गई है, तो निश्चित ही यह महत्वपूर्ण दिव्य संदेश केवल आपके लिए ही आया है। जब तुम्हारे मस्तिष्क से निकली तरंगे ब्रह्मांड में लीन हुई, तो यह संदेश तुम तक पहुंच गया। मेरे प्रिय बच्चे, यह तो प्रकृति का नियम है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना है। वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में निरंतर ही संतुलन बनाई जा रही है। प्रकृति सदैव सभी के जीवन में संतुलन बनाती है। कोई प्रारंभ में अत्यधिक संघर्षशील होता है तो उसे लगता है कि वह अपने जीवन में ठहर चुका है और सभी लोग उसे आगे निकल चुके हैं। लेकिन नियति का खेल तो विचित्र होता है। फिर वही व्यक्ति आगे चलकर सबसे ज्यादा नाम कमाता है। सबसे ज्यादा उसी के नाम की प्रसिद्धि, सुख, समृद्धि, वैभव को वह व्यक्ति प्राप्त करता है। और कई बार जो लोग पहले सुख भोगते दिखाई दे रहे थे, वही आगे चलकर दुख का शिकार हो जाते हैं। मेरे प्रिय, इसी प्रकार जो प्रारंभ में अपने जीवन को बेहद ही अनियंत्रित ढंग से जीते हैं और प्रारंभिक जीवन में अधर्म से सुख की प्राप्ति कर रहे होते हैं, वह लोग जीवन के दूसरे पड़ाव में गिरते चले जाते हैं और ऐसे गिर कर पहुंच जाते हैं जहां से पुनः वापस आ पाना अत्यंत मुश्किल होता है, अत्यंत कठिन हो जाता है। ब्रह्मांड की अनंत चेतना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संतुलन बनाने का कार्य कर रही है। किसी के साथ यहाँ पर कुछ भी अकारण घटित नहीं होता है। सभी घटनाओं के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। सुख, दुख, लाभ, हानि, यह सब प्रकृति के हाथों में है, जो व्यक्ति के पूर्व कर्म और उसके वर्तमान परिश्रम और कर्मों पर ही आधारित होती है। हे प्रिय पुण्य आत्माओं, यदि तुम अपने जीवन में खुद को रुका हुआ, थका हुआ, फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, तो तुम्हें लगता है कि अनेकों प्रयास करके भी तुम्हें वह नहीं मिल रहा जिसके तुम योग्य हो, जो तुम चाहते हो, और अब तुम कुछ मांगना चाहते हो और तुम अब कुछ मांगना भी नहीं चाहते। लेकिन तुम्हारा विश्वास दिन प्रतिदिन ईश्वर पर बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे भीतर से कामना ईश्वर को मिलने की बढ़ती जा रही है। तो उदास ना हो, निराश ना हो। यह जो हो रहा है उसे ऐसे ही घटित होने दो। जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो, क्योंकि यह सब कुछ तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है, एक हिस्सा मात्र ही है। जब तुम नियति के निर्णय पर विश्वास करोगे, तब तुम तीव्रता से वहां पहुंच जाओगे जहां तुम्हें जाना है, जहां जाना तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, जहां जाना तुम्हारे लिए उचित है। इसके विपरीत यदि तुम विरोध करोगे या प्रश्नों के माया जाल में उलझे रहोगे, तब तुम अपनी ही सफलता को अवरुद्ध करने का कार्य करोगे। विचार करो, यदि एक पक्षी वायु की गति के साथ उड़ेगा तो कम परिश्रम से जल्दी उड़ान भर पाएगा। वहीं कोई वायु की विपरीत दिशा में उड़ने का प्रयत्न करेगा तो चाहे कितना भी बल लगाए, वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी प्रकार से यदि तुम किसी नदी में तैर रहे हो तो धारा के विपरीत चलना ही श्रेष्ठ कर होगा,
बजाय कि उसके विपरीत चलो। मेरी प्रिय, लाभ हानि को नियति मानकर प्रसन्न रहने की कला सीखो। यह संभव है कि तुम्हारे जीवन में बड़े से बड़े बदलाव के लिए यह ठहराव आवश्यक हो जाता है। यह संभव है कि ऊंची उड़ान भरने के लिए तुम्हें रोका जा रहा है। जब तुम गुलेल खींचते हो तो पहले उसे पीछे ले जाते हो ताकि उसको उचित दूरी मिल सके। इसी तरह यदि तुम्हें बहुत आगे जाना है तो थोड़ा तुम्हें पीछे खींचा जाता है। मेरी प्रिय, संभव है कि आज तुम जिन संघर्षों को देख रहे हो वह तुम्हारे लिए संघर्ष न होकर सीढ़ियां हो तुम्हारी सफलता को। सीढ़ियां तुम अपने मन को प्रसन्नचित करना सीखो, क्योंकि जब तुम खुश रहोगे तो सब कुछ अपने आप ही बेहतर होता चला जाएगा। तुम आध्यात्मिक राह पर हो, भले ही धीमी गति से तुम चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। क्या यही तुम्हारे लिए प्रसन्नता का कारण नहीं है? आज जहां चारों तरफ लोग घोर अंधकार में डूब रहे हैं, लेकिन तुम फिर भी विकास की तलाश में हो, क्या यह ही आनंद का विषय नहीं है? मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार करना, अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त करना। तुम इस बात से परिचित हो चुके हो, तुम्हें बेहतर होने की लालसा आ चुकी है। क्या यह हर्ष का विषय नहीं है? इस पृथ्वी पर कितने ही लोग हैं जो अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य जानना चाहते हैं। कुछ गिने चुने लोग ही हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपने उद्देश्यों के लिए प्रश्न करते हैं। कुछ मुट्ठी भर गिने चुने ही लोग हैं, और उनमें से कितने ही ऐसे लोग हैं जो उसे पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। यह ऐसे हैं जिन्हें तुम अपनी हथेली पर भी गिन सकते हो। यदि तुम इन पड़ाव को पार कर चुके हो तो क्या तुम ब्रह्मांड की कृपा को देख नहीं पा रहे हो? मेरे बच्चे, तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या तुम यह समझ नहीं पा रहे हो? तुम्हें कुछ अद्भुत, अलौकिक, अविश्वसनीय प्रदान करने की योजना संसार द्वारा पहले ही रची जा चुकी है। यह नियति तुम्हें बहुत कुछ देने को तैयार है। इसलिए अनंत चेतना ब्रह्मांड की योजना पर पूरी तरह से विश्वास करो। उसे नकारने की भूल ना करो, बल्कि उसे स्वीकार करके आगे बढ़ो। आनंद लो, तुम जीत जाओगे। तुम जीत रहे हो क्योंकि तुम जीतने के लिए ही बने हो। अगर तुम भी यूनिवर्स पर विश्वास करते हो तो कमेंट में धन्यवाद यूनिवर्स लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा कल्याण होगा।